हाय गाइस, मैं हूं कृतिकादित्य। तो प्रणव जिस पैराग्राफ को लेने आया है, क्या उसे इतनी आसानी से मिल जाएगा या फिर घर का कोई मेंबर उसकी मदद करेगा? क्या कुछ होगा? साथ ही में इमली किस तरीके से सभी चीजों को काट देगी? कहने का मतलब यह है कि प्रणव को कैसे रोकने वाली है आदित्य, और उसके जिंदगी में जो इतना बड़ा बवाल अब आने वाला है उसे कैसे रोकने वाली है? क्योंकि माता रानी तो इस बार पक्का इमली के साथ 100% श्योर है, और ये बात भी पक्की है कि अब की बार इमली में भयंकर तरीके का महा ट्विस्ट आने वाला है। वो महा ट्विस्ट क्या होगा, किस तरीके से आएगा, इन सभी चीजों की जानकारी मैं आपको दूंगी आज की इस वीडियो में। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी चैनल पर आपको हर रोज इमली गुम है किसी के प्यार में, और साथ ही में अब से अनुपमा की अपडेट भी डेली मिलती है। फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही अगर आपको बॉलीवुड से जुड़ी हुई सारी खबरों से अपडेट रहना है, यानी कि आपको जानना है कि बॉलीवुड में क्या हो रहा है, इन सभी चीजों को जानने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक मैंने आपको दिया है, वहां जाकर चैनल को विजिट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वहां आपको सारी न्यूज मिल जाएगी। फिलहाल के लिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो। आप देखोगे कि प्रणव के आने से कहानी में एक अलग ही मोड़ आ जाता है, यानी कि प्रणव कोई और नहीं बल्कि यहाँ पर एमएलए का भेजा गया वो आदमी है जो पेन ड्राइव को लेने आया है, यानी कि सबूत को लेने आया है और यहाँ पर उसे मिटाना चाहता है। अब यहाँ प्रणव को रूबी दीदी से कोई मतलब नहीं, यानी कि उसने तब भी धोखा दिया था और अब भी वो धोखा दे रहा है, लेकिन तब उस वक्त इमली नहीं थी, लेकिन अब इमली है। तो आप सोच सकते हो कि इस बार इमली प्रणव की किस तरीके से क्लास लगाने वाली है, यानी कि प्रणव के तो उल्टे दिन शुरू हो चुके हैं। इसके बाद आप देखोगे कि प्रणव को एमएलए का कॉल आता है, जहां पर वो उससे बातचीत कर रहा होता है। अब एमएलए साफ शब्दों में से कहता है कि देखो प्रणव, तुम्हें जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी सबूत को लेकर आना है और उसे मेरे तक पहुंचाना है। अगर तुमने देर की तो मैं यहाँ पर तुम्हारी जॉब से तुम्हें निकाल दूंगा। प्रणव के सामने दुविधा आन खड़ी हुई है, यानी कि उसे जल्दी से जल्दी जो है पेन ड्राइव को लेकर जाना है और उस एमएलए के हाथ में देना है। अब वो ये सारी चीजें सोच रहा होता है, यानी कि मन ही मन में ये कहता है कि उसके लिए ये चीज अब बहुत ज्यादा जरूरी हो चुकी है। और पीछे खड़ी हमारी इमली ये सारी चीजें सुन लेती है। इमली यहाँ प्रणव से पूछती है कि क्या आपके लिए क्या चीजें जरूरी है, यानी कि आपको क्या चीज चाहिए। तो भाई साहब यहाँ पर जो सीन दिखाया गया है वो इस तरीके से लग रहा है जैसे इमली ने सारी बातें सुन ली, लेकिन ऐसा नहीं होता। इमली यहाँ पर सिर्फ लास्ट की वो लाइन सुनती है जिसका सवाल बनाकर वो प्रणव से पूछती है, यानी कि आपके लिए क्या चीज जरूरी है। अब प्रणव इसके जवाब में कहता है कि मेरे लिए रूपी जरूरी है, यानी कि मुझे रूपाली चाहिए और मैं किसी भी कीमत पर उसको लेकर जाऊंगा, उसका प्यार मुझे चाहिए। अब इमली को लगता है कि अचानक से खट्टा नींबू इतना मीठा कैसे लग रहा है। कहने का मतलब ये है कि अचानक से यहाँ पर ये जहर उगलने वाला इंसान इतना अच्छा कैसे बन गया। तो ये सारी चीज इमली के दिमाग में चल रही होती है। इमली यहाँ पर कहीं ना कहीं इमली को शक हो जाता है कि प्रणव जिस नियत से आया है ना, वो नियत यहाँ पर साफ नहीं, और थोड़ी ही देर बाद में इमली की ये सारा शक भी यकीन में बदल जाता है। यानी कि क्या होता है, आदित्य इमली एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। अब ये बातचीत भी आपको उसी वक्त दिखाई गई है जिस वक्त यहाँ प्रणव जो है सारा काम करने में लग जाता है, यानी कि छानबीन कर रहा होता है, जगह जगह जाकर ढूंढने की कोशिश करता है। और ये सारी चीजें बहुत ज्यादा ऑकवर्ड होती है, यानी कि सभी घर वालों से बचकर उसे सारी चीजें ढूंढनी है। लेकिन ऐसा हो सकता है कि घर में नवरात्रि का माहौल चल रहा है और प्रणव इतनी आसानी से सबके कमरों में जाकर तलाशी ले ले, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। कोई ना कोई उसे देख लेता है और जब उससे सवाल पूछा जाता है तो वो कहता है कि उसे रूबी को फिर से मनाना है और वो जाकर उसे ढूंढ रहा है। यानी कि पूरा माहौल जो है भाई सब सस्पेंस से भरा होता है। आदित्य और इमली की जो बातचीत होती है पेन ड्राइव को लेकर, यानी कि आदित्य पूछता है क्या तुमने उसे सही सलामत रख दिया, नहीं रखा। ये जो बातचीत होती है ये सुन लेता है प्रणव, और जब उसे पता चलता है कि पेन ड्राइव किसी और के पास नहीं बल्कि इमली के पास है, तो उसका पूरा जो दिमाग है वो इमली की तरफ हो जाता है। यानी कि उसे पेन ड्राइव किससे निकलवाना है, इमली से निकलवाना है, इसलिए वो जाकर इमली के पीछे लग जाता है। और अब की बार यहाँ पर वो इमली को छोड़ेगा नहीं। साथ ही में जो मालिनी होती है भाई साहब, उसे भी पता चल जाता है कि आदित्य की ऐसी चीज इमली के पास है जिसकी वजह से मैं आदित्य का दिल फिर से जीत सकती हूँ। यानी कि अगर आदित्य को पाना है तो सबसे पहले आदित्य इमली का भरोसा तोड़ना होगा, और इस भरोसे को तोड़ने के लिए भाई साहब मालिनी मिल जाती है प्रणव से। यानी कि हर बार तो वो इमली को नुकसान पहुंचाना चाहती थी, लेकिन इस बार तो उसने भाई साहब आदित्य को नुकसान पहुंचाने की सोच ली, यानी कि आदित्य को नुकसान पहुंचाना चाहती है, तो ये सारी चीजें वो कर लेती है। अब बात करते हैं कि आगे क्या होगा, प्रणव क्या कामयाब होगा नहीं होगा। तो आपको बता दूं कि प्रणव यहाँ पर ढूंढ लेता है पेन ड्राइव को और उसके हाथ लग जाता है पेन ड्राइव, और यहाँ दोनों के साथ गार्ड यानी कि प्रणव और मालिनी एक हो जाते हैं। हालांकि मालिनी यहाँ पर उसको टेढ़े मुंह सुनाती है, यानी कुछ सुनाएगी भी सही, लेकिन अपनी चाल यानी कि उसकी जो जलन है ना वो इतनी ज्यादा भयंकर है कि उसे अपनी आंखों के सामने कुछ नजर नहीं आ रहा। आदित्य का प्यार भी नजर नहीं आ रहा, साथ ही में क्या अच्छा है क्या बुरा है कुछ भी उसे दिखाई नहीं दे रहा। उसे तो यहाँ सिर्फ और सिर्फ आदित्य चाहिए किसी भी कीमत पर, चाहे वो आदित्य की जान की बाजी ही क्यों ना लगा दे। तो सारी चीजें होती है। अब बात करते हैं कि जब प्रणव के हाथ वो पेन ड्राइव लग जाता है तो इमली की शामत आ जाती है, यानी कि
अब आदित्य का गुस्से का सामना इमली को करना पड़ता है, लेकिन इमली इतनी आसानी से हार मान ले कि इमली भी तो यहाँ प्रणव के पीछे पीछे थी ना, यानी कि प्रणव की सारी बातें, प्रणव की सारी चालें यहाँ पर इमली उस पर नजर रखी हुई थी, क्योंकि इमली को पता है कि ये बंदा रूबी दीदी के साथ कुछ न कुछ बुरा करेगा और रूबी दीदी की वजह से उसे खुद के लिए यहाँ पर एक अच्छी चीज मिल जाती है और वो सारे सबूत उससे ले लेती है और सभी घर वालों के सामने से पेश कर देती है। आदित्य को जब पता चलता है कि प्रणव किस किस्म का इंसान है, यहाँ पर ये सारा घपला करने के लिए आया है, तो फिर क्या है, यहाँ पर उसके बहुत भयंकर तरीके से मेजबानी की जाती है, इनकी खातिरदारी होती है और ऐसी खातिरदारी होती है कि प्रणव उसकी जिंदगी में नहीं भूलता कि आखिरकार उसके साथ क्या क्या हुआ था। तो यहाँ ये सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं आगे आने वाले अपकमिंग ट्विस्ट की, यानी कि आगे आने वाले दिनों में आपको कौन से नए बड़े बड़े ड्रामे देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि आगे आने वाले दिनों में आप देखोगे कि रूबी दीदी की हिम्मत की वजह से प्रणव तो यहाँ पर पकड़ा गया है, यानी कि आदित्य इमली की जिंदगी जो है वो फिर से खुशहाल बन जाती है। साथ ही में प्रणव का इस तरीके से साथ देने के लिए मालिनी को भी सजा होती है। जब पता चलता है कि प्रणव का साथ यहाँ पर मालिनी ने दिया है, तो फिर आदित्य और बाकी के घर वाले मालिनी को बहुत बुरी तरीके से सुनाने वाले हैं, यानी कि उसके उल्टे दिन भी अब शुरू हो चुके हैं। जैसा कि मैं आपको अपने पहले की वीडियो में बता चुकी हूँ कि मालिनी ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, यानी कि मालिनी जो है उसका पर्दाफाश होगा और अब की बार नवरात्रि के एंड तक तो इमली ऐसा सबूत ढूंढ ही लेगी उसके खिलाफ, जिसकी वजह से आदित्य को 10 बार भरोसा करना पड़ेगा इमली के ऊपर। यानी कि भाई साहब अब की बार आदित्य भी चाह कर भी मना नहीं कर सकता कि मालिनी यहाँ पर सही है, यानी कि उसको भी मानना पड़ेगा कि मालिनी ने गलती करी है और अब की बार कोई भी क्लू मिला सीधा मालिनी जो है घर के बाहर है। तो ये सारा ड्रामा यहाँ पर होगा। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए तो यही है, तो इमली यहाँ पर आदित्य का जिस तरीके से भरोसा जीतती रहती है हर बार की तरह, इस बार घर वालों का भी भरोसा उसने जीत लिया है, आदित्य का भरोसा भी उसने जीत लिया है। तो आदित्य इमली के प्यार भरे लाइफ और साथ ही में लव मोमेंट भी आपको दिखाए जाएंगे। आदित्य तो यहाँ पर एक्साइटेड है भाई साहब, प्यार को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, लेकिन इमली ही यहाँ भाव नहीं दे रही है। तो आगे आने वाले दिनों में इमली भी यहाँ पूरी तरीके से आदित्य को भाव देगी, यानी कि वो सारी चीजें होंगी जो उनके बीच में हम देखना चाहते हैं। तो सारी चीजें होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके मुझे ये बताइएगा कि आगे आने वाले आदित्य इमली के प्यार भरे लव मोमेंट्स को देखने के लिए आप कितना ज्यादा एक्साइटेड है। साथ ही में अगर आप रूपाली दीदी की जगह होते तो प्रणव का क्या हाल करते, यानी कि किस तरीके से उसकी मेजबानी करते, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट से जाइए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपको हर रोज सभी चीजों की अपडेट यहाँ पर मिलती है, यानी कि अनुपमा सीरियल से जुड़ी हुई सारी कहानी भी अब आपको इसी चैनल पर मिलेगी, डेली मिलती है। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ ही जिन लोगों को बॉलीवुड के आगे आने वाली खबरों से अपडेट रहना है, यानी कि बॉलीवुड में क्या कुछ चल रहा है, आपके आसपास की दुनिया में कौन से नई नई चीजें हो रही है, क्या क्या नया फैक्ट है, तो वो सारी चीजों की कहानी हम आपको बताते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल का लिंक है, वहां जाकर विजिट कीजिएगा और आगे आने वाली हर अपडेट से रूबरू हो जाइएगा। कि बॉलीवुड और आसपास की सारी जानकारी जानना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। क्यों है? क्योंकि आपके आसपास की चीजें आप जानोगे तभी तो आपको पता चलेगा कि किसको सपोर्ट करना है, किसको नहीं करना है, कौन अच्छा है, कौन बुरा है। तो सारी चीजें आपको मिलती है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक आपको दे दिया है, वहां जाकर विजिट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और सारी अपडेट को ले लीजिएगा।